अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको हमेशा खुश रखे और जिंदगी में बहुत कामयाबी अता फरमाए, आमीन। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खूबसूरत है और दुरूद शरीफ के कुछ बेनिफिट्स मैं आपसे शेयर करूंगी। और दुरूद शरीफ की मिरेकल स्टोरी, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड जिनके साथ ये आप बीती मतलब स्टोरी है, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। इससे पहले ये कह दूं कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, बस एक गुनहगार सी एक इंसान हूँ। अल्लाह ताला मुझके गुनाहों को माफ फरमाए और एक अच्छा बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ। और कोशिश मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इंसान जिंदगी की आखिरी सांस तक सीखता रहता है, अपने गुनाहों से, अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से। सब ये जानते हैं कि अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजा करो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप एक बार सच्चे दिल से और सच्ची नियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफतन हदियतन पेश करें। क्या पता यही घड़ी हो जिसमें आपका एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल हो जाए। क्या पता उनका नजर करम हम सब पर हो जाए। कि जी दुरूद शरीफ के ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी एक फ्रेंड की स्टोरी शेयर करूंगी कि उनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज कैसे आया। उनको अल्लाह ताला ने दूसरी जिंदगी अता फरमाई, यानी मौत के मुंह से लेकर आया वापस। उनके साथ ये हुआ कि उनको एक डिजीज थी, वो डायग्नोस हुई। डॉक्टर से बहुत चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है और इसका कोई हल नहीं है। जो मेरी फ्रेंड थी वो खुद को, अपने आप को खत्म होता हुआ देख रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। बहुत ही डर महसूस करने लगी थी, कमजोर होना स्टार्ट हो गई थी और जिस्मानत पूरी खराब हो चुकी थी इनकी। बस वो अपने आप को खत्म होता हुआ अपने सामने देख रही थी। बहुत परेशान थी, बहुत लोग उन्हें तसल्लियां दे रहे थे, मैं भी उन्हें तसल्लियां उस वक्त दे रही थी। बट वो जब उस सडन डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उन्हें जो कहा कि भाई आपके पास सिर्फ 6 मंथ्स हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 8 मंथ्स, इससे ज्यादा में भी, बाकी तो अल्लाह को पता। इस तरीके कहकर इन्होंने जो रिपोर्ट थी वो इनके हाथ में दे दी और घर भेज दिया। बहुत ही मायूस हो गए वो जब वो घर वापस आई और बहुत ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उन्होंने मुझसे बात की और बल्कि मैंने ही उनसे पूछा, बताओ आप गए थे, क्या हुआ वहाँ, क्या कहा डॉक्टर ने। खैर वो बहुत रोई और इतना रोई कि बस मुझे मजबूरन जाकर वहां पे उनसे बात करनी पड़ी, उन्हें तसल्ली देनी पड़ी। तो हौसला दिया मैंने कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तब वो यही कह रही थी कि मैंने अपनी जिंदगी तो गुजार ली, मुझे अपनी जिंदगी का नहीं है, बट मेरे सामने मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनकी फिक्र है कि मेरे बाद उनका क्या होगा। वो कह रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे बाद इनका होगा क्या। क्योंकि जी बस ये माँ का यही होता है कि उसके सामने उसकी औलाद होती है, वो अपना कुछ गम नहीं देखती, वो उसको सिर्फ अगर फिक्र होती है तो अपने बच्चों की फिक्र होती है। मैंने तो सिंपल यही बात की कि क्यों रोई हो, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे कहा कि तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ और सिर्फ दुरूद पाक पढ़ना शुरू करो। देखिए वो जिस तकलीफ से गुजर रही थी ना, तो उस वक्त कुछ समझ उसे नहीं आ रही थी। बस वो यही चाह रही थी कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि वो बहुत सेहतयाब हो जाए, उसकी सेहत वापस आ जाए। लेकिन पता है उस वक्त उसको समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कैसे भी करके मैंने उसको समझाया और मैंने कहा बस तुम दिल से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करो, तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा नहीं, बस डॉक्टर ने मुझे कुछ 3 महीने का ही टाइम दिया है। वो एक ही बात कर रही थी कि मुझे आउट ऑफ सिटी अपने इलाज के लिए जाना है, अब पता नहीं डॉक्टर्स क्या कहेंगे, मेरी रिपोर्ट क्या आएंगी। वो जो ट्रीटमेंट्स थे वो काफी हैवी ट्रीटमेंट्स थे, वो जो इंजेक्शन थे उसके लिए पहले बंदे को प्रिपेयर किया जाता है। आखिरकार मैंने उसे कन्विंस कर ही लिया और फिर उसने कहा कि ठीक है चले आप इतना कह ही रही हैं तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करती हूँ। फिर उसने दुरूद शरीफ जो है दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने ये भी कहा था कि तुम्हारे पर डिपेंड है, तुम छोटा पढ़ो, तुम बड़ा पढ़ो, तुम एक तस्बीह पढ़ो या जितनी भी तस्बीह पढ़ो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। उसने फिर जो है पढ़ना स्टार्ट किया और वो कहती है कि जब भी मैं इस सोच में चली जाती थी, अपने बारे में मुझे थॉट्स आते थे, तो मैं फिर जो है दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना शुरू कर देती थी। अब कहती हैं कि जब भी मैं अपने बच्चों की शक्ल में देखती थी तो बस मुझे रोना सा आ जाता था और मैं उसी वक्त जो है दुरूद शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। मैं कुछ अपने दिमाग में अब नहीं लाती थी, मैं जो इतना हो चुका था कि मैं इंशाल्लाह जो पढ़ रही हूँ उसकी बरकत से मुझे मेरी सेहत वापस मिलेगी। ये करते करते वो कहती हैं कि 3 महीने कुछ गुजरे थे तो मुझे अपनी सेहत में जो है ना वो फर्क आना नजर स्टार्ट हो चुका था, बेहतरी आना स्टार्ट हो गई थी।
कहती है कि वो जिस एंजाइटी से गुजर रही थी, जिस ट्रॉमा में थी, और जो उनके साथ जो पेश आ रहा था ना, जो मामला था, वो जो उसमें रिकवरी होना स्टार्ट हो गई, अच्छा महसूस करने लगी। जो मूड स्विंग्स होते थे उनके, वो उस अच्छे अच्छे मूड्स में चेंज होने लग गए। वो कहती हैं कि जहां मैं बेड से नहीं उठ सकती थी, जहां मुझे लोग उठाया करते थे, घर वाले उठाया करते थे, वहां मैं खुद से चलना फिरना स्टार्ट हो गई। मैं अपना काम, छोटा मोटा काम खुद करने लग गई और अपने बच्चों को टाइम देने लग गई। उनको ये था कि खैर मैं कोई मेडिसिन खा रही हूँ तो उसकी वजह से शायद मेरे में रिकवरी इतनी आ रही है। जो इंजेक्शंस वो लगा रही हैं, उनको जो लग रहे हैं इस ट्रीटमेंट में, उससे शायद रिकवरी आ रही है। तो कुछ भी नहीं पता था ना कि क्या होना है क्या नहीं होना है। आज ही 3 महीने गुजर गए और इन्होंने मुझे कॉल की और बता रही थी कि आज मैं जो है अपने डॉक्टर से चेकअप के लिए जा रही हूँ और आप देखना, जरा दुआ करना। मैंने कहा जी जी आप बिल्कुल जाएं और मेरी दुआ है आपके साथ, अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबी अता फरमाएगा और आप जो है जल्द सेहतयाब होकर आएंगी। मैंने कहा कि आप बिल्कुल खैरियत से जाएं और जो है अल्लाह ताला को खैरियत से ही वापस आए, क्योंकि आपने जिस पर दुरूद शरीफ इतना दिल और यकीन के साथ भेजा है ना, तो वो जात आपको कभी भी मायूस नहीं लौटाएगी। ये एक वाहिद और ऐसी इबादत है जो अल्लाह ताला खुद करते हैं और ये डायरेक्ट जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। तो उसने आगे से मुझे ये जवाब दिया कि अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। मतलब उसने इतना सीरियसली मतलब नहीं लिया, लाइटली, बहुत ही लाइट लिया कि चले देख लेंगे ना क्या होता है। ऐसे उसने मुझे अपना जो है आगे से जवाब दिया। फिर वो वहां गई और इन्होंने अपने टेस्ट वगैरह करवाए। इन्होंने 10 घंटे का ट्रीटमेंट जो इनका चल रहा था वो दिया, उन्हें वहां रखा। डॉक्टर्स वगैरह आए, टेस्ट वगैरह हुए, इतना इनको वेट पर रखा गया, बहुत कुछ हुआ इनका। जैसे ट्रीटमेंट का जैसे मरहला होता है, शिफ्ट करा गया था उन्हें रूम में और जो सब कुछ प्रोसेस जो था वो जारी था। एंड फिर कुछ 3 घंटे के बाद रिपोर्ट्स आई और जैसे ही डॉक्टर आए तो उन्हें रूम में भेजा गया। तो डॉक्टर के पास जब वो रिपोर्ट गई है, डॉक्टर्स ने पहले जब रिपोर्ट देखी है तो डॉक्टर्स को जिनने देखा कि वो पेशेंट है ही नहीं जो पहले जो आई थी, क्योंकि उनकी जो जिसामत थी वो पहले और अब में बहुत फर्क, मतलब एक्टिव नजर आ रही थी। चेहरे पर जो है वो पहले एक रूप सा आ गया था जो बिल्कुल डल हो जाता है चेहरा, बीमारों वाला चेहरा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल एक सेहतयाब जैसे पहले थी वैसी हो चुकी थी। तो इनकी पुरानी फाइल्स निकाली गई और दोनों को मैच किया गया कि कुछ ही टाइम का फर्क में इतना बदलाव कैसे आ सकता है। जो थे वो बताती हैं कि डॉक्टर जो बिल्कुल हैरान और परेशान थे और कुछ टाइम के लिए तो मुझे देखते ही रहे और फिर सडनली उन्होंने मुझे ना एकदम हैरत अंदाज में पूछा कि आप जो है इन दवाइयों के अलावा कोई और भी मेडिसिन ले रही थी, कहीं और भी आपका ट्रीटमेंट कोई चल रहा है? वो जो मेरी जो फ्रेंड थी वो कहती है कि नहीं, जो आपने जो मुझे मेडिसिन लिख के दी थी उसके अलावा तो मैंने कोई और ली ही नहीं, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट ही इस यहाँ से ही चल रहा है। उन्होंने बार बार पूछा कि आप सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हैरत अंदाज में पूछ रहे थे। तो जी उन्होंने, खातून ने भी यही कहा कि जी आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, आप मेरे पास जो है स्लिप है मेडिसिन की, आप वो भी चेक कर सकते हैं। बोलती है कि मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी, मैं जो मेरे सामने जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए, आप तो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो मैं दूसरों की बात में ट्रीटमेंट क्यों करवाऊंगी। डॉक्टर्स जो थे ना वो बहुत ही शॉक्ड हो चुके थे। देन भी उन्होंने एक और डॉक्टर को कॉल करके अर्जेंटली बुलवाया और मेरी जो रिपोर्ट्स थी वो कहती है मेरी रिपोर्ट्स बार बार स्कैनिंग के लिए जा रही थी, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, फिर बार बार लेबोरेटरी भेजी गई। वो कह रही कि मुझे सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो ये सोच रही थी कि शायद कुछ बड़ा है, कुछ बड़ी बीमारी मुझे हो चुकी है या मेरा फिर अब कम टाइम रह चुका है, मतलब टाइम ना होने के बराबर है। तो वो एकदम से ना अफसरदा होके एक कोने में बैठ गई। फिर वो हैरत अंदाज में डॉक्टर से पूछती है कि आप मुझे बताएं, मुझे फिक्र हो रही है कि मुझे हुआ क्या है। डॉक्टर ने इन्हें बताया कि जो आपकी जो नेगेटिव रिपोर्ट्स थी वो 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो रही हैं। वो लग ही नहीं रहा कि ये उसी बंदे की फाइल है, उसी बंदे की रिपोर्ट्स हैं जो पहले यहाँ पे आई थी। लग ही नहीं रहा उन्हें कहीं से भी, क्योंकि जो है मेरी फ्रेंड के जो बाल जो जितना गिर रहे थे वो बाल जो है वो सेहतमंद होने लग गए। बालों में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस जो डायग्नोस इन्हें हुई थी डिजीज ये उसकी पेशेंट है। सुनते ही जो है मेरी फ्रेंड कहती है कि मुझे समझ नहीं आई कि क्या है, क्या कौन सी जगह है, मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्लिनिक है या डॉक्टर का रूम है, मुझे नहीं पता। मैं उसी वक्त जो है सजदे में गिर गई और वहीं मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उस वक्त वो बात याद आई जब तुमने मुझे कहा था कि दूध इब्राहिमी जो एक वाहिद इबादत है जो डायरेक्ट जाती है। डॉक्टर्स के बार बार पूछने पर
پھر انہوں نے بتایا کہ میں کوئی اور میڈیکیشنز نہیں کر رہی تھی سوائے آپ کے جو دیے ہیں آپ نے، اس کے علاوہ میں ایک اور چیز کر رہی تھی، وہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی۔ یہ ہے کہ میں نے 10 دانوں سے سٹارٹ کیا تھا پڑھنا، اور الحمدللہ وہ اب جو رات کو سونے سے پہلے 300 مرتبہ باقاعدگی سے پڑھتی تھی۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک بندے کی ڈیزیز جو ہے وہ پیک پر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے درود ابراہیم کے وسیلے سے اس کو کس طرح سے ریکوری دی، اس کے جسم میں کس طریقے سے واپس جان ڈالی، جو کہ بالکل جاتی جا رہی تھی، اس کے بال، اس کے ناخن، اس کی جو ہے ہر چیز جو ہے کم ہوتی جا رہی تھی، گرتی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سے گروتھ دی، پھر کسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا، اس کے بچوں پر رحم کیا، جو کہ ایک چھوٹے بچے تھے، بنا ماں کے وہ کہاں جاتے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بچوں کے لیے صحت دی۔ آپ کی زندگی میں جو بھی کوئی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلیں ہیں، آپ اس سب کو سائڈ پہ رکھ کر درود شریف پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر بھی ایسا ہی کرم ہوگا، ایسی ہی نوازش ہوگی جو میری بہن پر ہوئی تھی، مطلب دوست پر ہوئی تھی، جن کی سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنائیں، اور جو آپ کے ساتھ جو میریکلز ہوں گے وہ آپ مجھے تک ضرور پہنچائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔